सबसे पहले तो मेरा पहला नमन है गुरु को, क्योंकि गुरु के लिए ही सबसे पहली महिमा बोली हुई है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दिए सिखाए। कहने वाले ने कहा है कि गुरु और भगवान कृष्ण पास में खड़े थे, चेला विपदा में पड़ गया कि कैसे पहले किसके चरणों में नमन करूं। कृष्ण ने जवाब दे दिया कि गुरु ने ही तो रास्ता बताया है भगवान तक पहुंचने का। तो हम उसी के रूप में आज माँ भवानी के रूप में हम शेर बन के आए हैं, तो उस दरबार को नमन करेंगे, क्योंकि मेरी भी आराध्य कुल देवी है माँ जगदम्बा। जय माँ देवी, जो तेरा नाम है तू मात्र माता के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि तूने ही माँ रूप धारण किया है उसी माँ अर्बुद देवी का। अधर देवी कही तू अर्बुद देवी, कही तू राजस्थान की वैष्णो देवी। माँ कात्यायनी के दरबार को क्या सजोऊं मैं। हे माँ जगत जननी, तेरे सवारी को देख के मैं खुश हूं, और मैं इस लीला को किस हद से प्रजा के दिलों में लाने का प्रयत्न करूं। तो परमार वंश गहलोत गुइल वंशोज के कहते हैं कि काफी लोग तेरे को पूजने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। माँ, मैं आज से पहले भी तेरे द्वार में आता रहा, परंतु इस द्वार पे कहीं बार दर्शन करके गया, तूने मेरे को सदा ओझल करके रखा। आज किसी भक्त ने बोला कि मातर माता भी विराजमान है इस द्वार पे। ये अरावली अर्बुदांचल की वादिया, और जब कहते हैं कि भगत हुआ किस जन्म में, तो आज से 550 वर्ष पहले एक छिपा जात का कोई सिरोही का रोज माँ अर्बुदा देवी के सीढ़ियाँ चढ़ता था, परंतु माँ को एक दिन उसने कहते हैं कि ओरबा ही लगा दिया कि आज तक तेरे द्वार पे आते आता मैं मेरे पैरों पे भी थकान महसूस कर रहा हूँ। माँ क्या दिया मेरे पुत्र को बोला कि माँ, को बोला माँ ने कि पुत्र जीवन में तेरे बाजपन लिखा है, तेरे पुत्र तो नहीं हो सकता, न पुत्री हो सकती है, परंतु मेरी सीढ़ियों को तूने पकड़ा है, इसलिए आज से मैं वरदान दे रही हूँ कि लेख पे भी मेक लगा दूंगी, और मैं ही तेरे अर्धांगिनी के कोख में 90 महीने अवतरित होके आ जाऊंगी। और उसी माँ ने कहते हैं कि जब कंकु के पहले पगड़िए स्थापित किए थे, उसी द्वार पे मैं मेरा शीश झुका के नमन करता हूँ। हे माँ देवी, माँ भवानी, वो मात्र माँ अनेक रूपों में जानी जाती है, जिसका सिर तो कहते हैं कि धरती माता की गोद के अंदर है, परंतु ये ऊपर वाला माथा बाहर रह गया। तो माँ का व्याख्यान मातर माता के रूप में जाना जाता है। वो देवी के चरणों में नमन करने के लिए मैं आगाज करता हूँ। हे माँ देवी, तूने जब जब मेरे को संभाला संवारा, माँ ही ममता है, माँ ही ममता है। माँ के लिए क्या शब्द है। माँ ने हमेशा पुत्र को कहते हैं कि संभाला संवारा ही है। इसीलिए मेरी माँ के लिए एक अर्ज रहेगी कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित टकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती माँ भगवती निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्या जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी माँ भयदा जाड्यांत कार्यापहाम, हस्ते स्फटिक मालिका विधियन्ति पद्मासने संस्थिता, वंदे तां परमेश्वरी माँ भगवती बुद्धि प्रदाम शारदा। ओम अस्तु माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा मध्यम गमे। ओम शांति शांति शांति। इन मंदिरों के अंदर वास्तविकता का माँ का एक अनन्य रूप है। इस रूप को मैंने दिलों में प्रगाढ़ रूप में अपनी छवि में बिठाया है। माँ मेरे लिए सदा हाजिर है। इस पवित्र घड़ी को सदा मैं दिलों में वास करवाऊं, और जहां जहां तक इस माध्यम से ये भगवान की छवि प्रजा तक पहुंच रही है, तो इस द्वार पर जरूर आने की अर्ज करना, क्योंकि यह पवित्र द्वार अरावली की वादियों के नजदीक कहते हैं कि एक साइड में इसके वास्तानेश्वर महादेव अधिराज है,
तो दूसरी ओर कहते हैं कि ये आबूराज का प्राकृतिक गोद में बसा हुआ पांडव अज्ञातवास में इस जगह पे पहुंच जाते हैं और उसी अज्ञातवास के अंतर्गत उस गांव का नाम मैं महाराज जी से पूछ के इस गांव का नाम आगे प्रेषित करूं। उडवारिया गांव, और ये छोटा बड़ा एरिया पड़ता है उसका भी नाम पड़ोसी गांव। यहाँ पे मैं व्यक्ति विशेष से, यहाँ के श्रेष्ठ मुनियों से मैंने जानना चाहा, क्योंकि इस स्थल पे सिर्फ आस्था जगाने के लिए भक्ति सजोई जाती है। यहाँ पे कम से कम 45 वर्षों से यहाँ पे देव तुल्य परमात्मा यहाँ पे भक्ति का आयाम सजो रहे हैं। उन बाबू जी का मैं भी नाम जानना चाहता हूँ। गुरुदेव का नाम है श्री रघुनाथ गिरी जी महाराज। गुरु जी का नाम है श्री रघुनाथ गिरी जी महाराज। ऐसे तपोधारियों का आशीर्वाद जब जब इन आबू की वादियों से इस आबू परिक्रमा का विहंगम दृश्य कहते हैं कि परिक्रमा पथ आगे बढ़ता है, तो इसी द्वार पे चाहे मोती जी महाराज हो, चाहे कहते हैं कि राज भारती जी हो, चाहे कहते हैं कि चंदन गिरी जी हो, चाहे कहते हैं कि जो अपन केर गांव में शमशेर गिरी रसो सिद्ध मुनि जी, और जो कहते हैं कि अपन काचोली में ज्ञान जी महाराज हो, जितने भी पैदल यात्राएं उनके नाम की निकलती है तो इस माँ का आशीर्वाद लिए हुए निकलती है। तो मेरी प्रजाजनों आग्रह है, क्योंकि संसार है नश्वर,